और भाई ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लेक्चर नंबर 1 पे आ गए हैं हम, है ना। तो सबसे पहले भाई हम जब भी जैसे मैम ने ऐसे बताया था कि जैसे हम पहले पढ़ते थे ना, तो पहले डाइजेशन भी सिलेबस में था, ठीक है। तो पहले हम डाइजेशन पढ़ते थे, फिर ये वाला चैप्टर पढ़ते थे। तो मैंने बोला था इसका कुछ मतलब वो था, इसके पीछे कुछ लॉजिक था। तो हाँ भाई लॉजिक था। अगर तुम खुद भी पता हो, तुम्हें ये तो इतनी नॉलेज तो होनी चाहिए, मतलब इतनी नॉलेज होनी नहीं चाहिए, मतलब इतनी नॉलेज तो होती है कि यार मतलब जैसे अगर तुम खाना खाते हो तो हमें ऑक्सीजन क्यों चाहिए होता है। ऑक्सीजन यार हमें जीने के लिए चाहिए होता है। अभी ठीक है, हाँ जीने के लिए चाहिए होता है, लेकिन भाई क्यों चाहिए होता है, मतलब ऑक्सीजन अंदर जाके क्या करती है, तो भाई खाने को तोड़ती तो है, खाने को तोड़ती है ताकि हमें न्यूट्रिशन मिल सके। ये तो हम छोटी क्लास में भी पढ़ चुके हैं, है ना। तो वही भाई, तो इसलिए हम डाइजेशन पढ़ते थे पहले, फिर हम वो पढ़ते थे ये ब्रीदिंग, ठीक है भाई। तो भाई फूड भी इंजेस्ट, ठीक है, हमने खाना खाया भाई, कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट में हमने कॉम्प्लेक्स फूड खाया, ठीक है, कॉम्प्लेक्स फूड खाया, हमने चबा चबा के खाया। लेकिन जब भी भाई ये अभी कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन और फैट है, ठीक है, फिर डाइजेशन के बाद ब्रेक डाउन होकर ये ग्लूकोज अमीनो एसिड और फैटी एसिड में बदल गया है, सिंपल फॉर्म में बदल गया है, अब्जॉर्बेबल फॉर्म में बदल गया है ना। ऐसे ये डाइजेशन हो गई, ये हमने पढ़ा, ये हमें पता ही है, ठीक है। सेल्स अब्जॉर्ब दी सिंपल फॉर्म, यूटिलाइज देम टू प्रोड्यूस एनर्जी। ये तो भाई हमें पता है, न्यूट्रिशन के लिए हमें सेल्स में जाता है, फिर ये भाई फिर एनर्जी लगता है ना। हाँ भाई ठीक है। अब भाई क्या है कि भाई जैसे ये ग्लूकोज अमीनो एसिड ये जो है ये सेल ने अब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है, सेल ने अब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। तो जैसे हम ग्लूकोज का एग्जांपल ले, ठीक है, तो भाई यहाँ पे ग्लूकोज को तोड़ के ना, ग्लूकोज को तोड़ के CO2 + H2O + ATP निकलता है, हमें ये एनर्जी चाहिए। तो ये एनर्जी को तोड़ने के लिए ना हमें भाई ब्रीदिंग करके हमें ऑक्सीजन चाहिए होती है, ठीक है। तो भाई प्लस ये हमने बैलेंस कर ली इक्वेशन, +6H2O = दिस, ठीक है। तो ऑक्सीजन इज यूज टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन सिंपल फॉर्म्स टू डिराइव एनर्जी। ये सिंपल फॉर्म्स हमारी डाइजेशन होके हुई, फिर यहाँ से आगे का प्रोसेस जो है हम ऑक्सीजन से हमने ये तोड़ा और एनर्जी हमें मिल गई हमें, ठीक है। ये इसलिए हमें जो है ब्रीदिंग करते हैं हम, ठीक है, ऑक्सीजन हमें चाहिए होता है इसलिए, ठीक है। और ये जो CO2 होता है ये हार्मफुल होता है हमारे लिए, इसलिए हम इसे बाहर रिलीज कर देते हैं, है ना। हाँ भाई ठीक है। और जो सेल जो है भाई, अब ये जो है ना कैटाबॉलिक रिएक्शन है, कैटाबॉलिक रिएक्शन, कैट मतलब कट, ठीक है, कट मतलब ब्रेक डाउन होना है, तो इसलिए कैटाबॉलिक रिएक्शन बोल दिया, ठीक है। ब्रीदिंग या फिर इसे पल्मोनरी वेंटिलेशन भी बोल देते हैं। वेंटिलेशन क्या होता है भाई, एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है। पल्मोनरी मतलब लंग्स में जब एक्सचेंज ऑफ गैसेज हो गया, है ना। तो भाई सिंपल इनटेक ऑफ एयर / एयर इनहेलेशन और एक्सेलिंग ऑफ एयर, ये हमारा वो है, ठीक है। वैसे तो ब्रीदिंग का मतलब ये होता है कि भाई सिंपल ये जो है भाई, पता नहीं तुम्हें आवाज़ आई होगी कैमरे में या नहीं लेकिन मैंने सांस लेके दिखाया था मैंने, मतलब भाई हम हवा अंदर ले रहे हैं और हवा हम बाहर छोड़ रहे हैं, वो ब्रीदिंग होती है। और भाई रेस्पिरेशन जो है, रेस्पिरेशन के अंदर ब्रीदिंग आती है, लेकिन अकॉर्डिंग टू NCERT ब्रीदिंग इज कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन, ठीक है। वैसे तो ये सही नहीं है, लेकिन भाई अकॉर्डिंग टू NCERT ने बोला तो भाई भगवत गीता भाई कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन, ठीक है भाई। अब स्टेप्स इन्वॉल्व इन रेस्पिरेशन, ठीक है, सेल्फ स्टेप्स इन, देखो रेस्पिरेशन के अंदर हम ब्रीदिंग पढ़ रहे हैं, लेकिन NCERT ने बोल दिया ब्रीदिंग इज कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन, ठीक है। चलो वॉट एवर, ठीक है। हम देखो ये मैंने चाय बनाया, कितना सुंदर बनाया है ना। तो भाई देखो नाक से हम ब्रीदिंग कर रहे हैं, तो ब्रीदिंग हो गई, ठीक है। अब यहाँ से अब ब्रीदिंग जाके हमारे लंग्स में पहुँचती है। लंग्स में हमने पढ़ा एल्विलाई होती है, एल्विलाई होती है, नहीं कि लंग्स में एल्विलाई है, ठीक है। एल्विलाई के पास भाई ये पल्मोनरी कैपिलरी, मतलब वो वेस्कुलर होती है पूरी, वेस्कुलर मतलब वो होता है ब्लड वो सब है ना, बहुत कुछ होता है, ब्लड कैपिलरीज वगैरह है ना। तो भाई अब यहाँ पे सबसे पहले जो है हमारा एक्सटर्नल रेस्पिरेशन हो रहा है, यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन एल्वियोलाई एंड पल्मोनरी कैपिलरी। यहाँ पे भाई ऑक्सीजन अंदर जा रही है, CO2 बाहर आ रही है, CO2 बाहर कर रही है, CO2 ऊपर जाके बाहर निकालेंगे हम, ठीक है, CO2 बाहर निकालेंगे, ऑक्सीजन अंदर जाती जाएगी, तो ऑक्सीजन अंदर जाके हमें ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस बाय ब्लड, ठीक है। अब यहाँ पे हम पहुँच गए सिस्टमैटिक कैपिलरी। सिस्टमैटिक कैपिलरी क्या होती है भाई, सिस्टमैटिक मतलब टिश्यू, ठीक है, तो टिश्यू वाली कैपिलरी, पल्मोनरी मतलब लंग्स वाली, ठीक है, लंग्स के पास, ठीक है। अब टिश्यू में जाना चाहिए, तो टिश्यू के पास वाली कैपिलरी को सिस्टमैटिक कैपिलरी बोल देते हैं, ठीक है, टिश्यू, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन अंदर जा रही है, CO2 बाहर आ रही है, फिर CO2 वापस बाहर निकल जाएगी, ऑक्सीजन अंदर आके अंदर जा रही है, ठीक है। तो एक्सचेंज और डिफ्यूजन ऑफ गैसेस बिटवीन सिस्टमैटिक कैपिलरी एंड टिश्यूज, हमें इंटरनल रेस्पिरेशन हो गई। एक्सटर्नल में भाई एल्वियोलाई और पल्मोनरी कैपिलरी, इंटरनल करा रहा हूँ यार मैं, इंटरनल में भाई सिस्टमैटिक कैपिलरी और टिश्यू, ठीक है। अब यहाँ से भाई अंदर आएगी, फिर अब यहाँ पे जो टिश्यू में आ गई है, फिर भाई यूटिलाइजेशन ऑफ O2 बाय सेल टू प्रोड्यूस एनर्जी। भाई सबसे पहले हमारा क्या था, डाइजेशन में क्या होता था कि भाई हमने कॉम्प्लेक्स फूड को
क्या नाम है, कॉम्प्लेक्स फूड को हमने सिंपल फूड में तोड़ा। अब सिंपल फूड जो है, सिंपल फूड हमने ट्रांसफ़र करके हमारे सेल तक, टिश्यू तक पहुंच गया। अब भाई हमने, अब रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन में हमारा सिंपल फूड वैसे हमारे टिश्यू में पहुंच गया, सेल में पहुंच गया। अब भाई सेल के अंदर हमारे पे ऑक्सीजन आई तब वो टूटेगा, ठीक है। तो यूटिलाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन बाय सेल टू प्रोड्यूस एनर्जी, ठीक है। ये हमने यहाँ पे भी देखा था कि भाई यहाँ पे हमारा वो पहुंच गया है, सेल के अंदर हमारा सिंपल फूड पहुंच गया है। अब सिंपल फॉर्म को हमें तोड़ने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है। बस वही हो रहा है, ठीक है। अब भाई जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होते हैं ना, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स भाई अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग होते हैं, है ना। अलग अलग ऑर्गेनिजम्स अलग अलग रेस्पिरेट करते हैं, है ना। तो विल डिपेंड ऑन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड हैबिटेट। लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब होता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब कि भाई कितना ऑर्गेनाइज्ड है, मतलब जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो कुछ में हो सकता है सिर्फ सेल्स हो, कुछ में हो सकता है वो सेल्स टिश्यू बन गए हो, कुछ में हो सकता है वो टिश्यू के बाद भाई ऑर्गन बन गए हो, कुछ में हो सकता है ऑर्गन में भाई ऑर्गन सिस्टम भी बन गए हो, है ना। तो ऐसे होता है, ठीक है। तो सबसे पहले भाई लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से लू, ठीक है भाई। सेल्यूलर अगर भाई सेल्यूलर में भाई ये चीज़ है ना, ये सारे ये पता नहीं क्या जानवरों वाले नाम है ना, ये सब ना हम एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन मैं वही होता है ना कि भाई ड्रॉपर है तो पता होना चाहिए इतना तो, या फिर सुना होगा वगैरह वगैरह, तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखवा दिया है। और मतलब एनसीईआरटी में भी यहाँ पे कुछ कुछ का दे रखा है, ठीक है। जैसे अर्थ फॉर्म का दे रखा है, और कुछ कुछ का मतलब कुछ कुछ का दे रखा है, इसका भी दे रखा है शायद, है ना। तो कुछ कुछ का दे रखा है, तो इसलिए हमने सबके लिखवा दिया है, ठीक है। वैसे मतलब इसकी टेंशन जरूरत मत लो, एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे हम ये सब कुछ वापस हम एनिमल किंगडम में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा टेंशन मत लो अगर तुम्हें नहीं पता है तो, ठीक है। सेल्यूलर मतलब जिसके पास अभी सेल्स हैं, ठीक है। तो फाइलम, पोरिफेरा और स्पॉन्जेस, ठीक है। टिश्यू में भाई फाइलम, कोएंसेंट्रा, और ये भाई ऑर्गन में प्लैटीहेलमिन्थेस, ठीक है। ऑर्गन सिस्टम में भाई एस्टेलमिन्थेस, ठीक है। तो भाई यहाँ से सेलुलर, टिश्यू, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम का पहला वाला, ठीक है। सब भाई सिंपल डिफ्यूजन अक्रॉस बॉडी वॉल करके हमारा रेस्पायर करते हैं, ठीक है। एनालिडा में अर्थवर्म आता है, अर्थवर्म जो है मॉइस्ट क्यूटिकल से करता है। आर्थ्रोपोडा भाई, आर्थ्रोपोडा जो होता है वो, आर्थ्रोपोडा मतलब इंसेक्ट्स आते हैं बहुत सारे, तो भाई इंसेक्ट्स बहुत सारे हैं, तो भाई इसलिए गिल्स बहुत अलग अलग तरीके के रिस्पायर करते हैं। गिल्स होता है, बुक गिल्स होते हैं, एक बुक लंग्स होते हैं, एक भाई एक प्रकार के लंग्स, एक प्रकार के गिल्स, ट्रेकियल सिस्टम होता है ना, ऐसे करता है। मोलुस्टा भाई फेदर लेग गिल्स होते हैं, एकिनोडर्मेटा भाई ट्यूब फीट होता है, हेमिकॉर्डेटा गिल्स से कर देते हैं, ठीक है। कॉर्डेटा, अब कॉर्डेटा में भाई सब फाइलम होते हैं, सब फाइलम वर्टिब्रेट होते हैं, सब फाइलम में क्लासेस आती हैं, ठीक है। ये सब हम सब कुछ भाई उसमें पढ़ेंगे एनिमल किंगडम में, टेंशन मत लो। फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, एव्स, मैमल्स, हम भी भाई मैमल्स में ही आते हैं ना। तो भाई फिश जो है गिल्स से करती है, एम्फीबिया गिल्स, बकल कैविटी, स्किन, लंग्स, ये हमने फ्रॉग में पढ़ा था अगर तुम्हें याद हो। रेप्टाइल्स, एव्स और मैमल्स सब लंग्स से करते हैं, हम भी लंग्स से करते हैं ना, हाँ भाई। तो भाई अब हमने पढ़ा कि दो प्रकार से हम वो कर सकते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और हैबिटेट। हैबिटेट में पढ़ लेते हैं। हैबिटेट में भाई अगर इन वाटर या फिर ऑन लैंड, ठीक है। वाटर में भाई मोस्टली गिल्स से करते हैं। व्हेन गिल्स आर यूज्ड तो भाई हम उस रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। एग्जांपल हो गया फिश हो गया, एक्वेटिक आर्थ्रोपोडा हो गया, मोल्यूज हो गया, ठीक है, एम्फीबिया हो गया। भाई ऑन लैंड जो है लंग्स यूज़ होते हैं, हम लंग्स यूज़ करते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन होते हैं बोलते हैं लंग्स वाले को, ठीक है। एम्फीबिया, रेप्टाइल, एव, मैमल्स, ठीक है। हाँ भाई, अब भाई हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब हम आ गए हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में, ठीक है। वाह देखो यार क्या सुंदर सा वो बनाया मैंने, है ना। ठीक है। तो भाई एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, ठीक है। सबसे पहले एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल या फिर नॉस्ट्रिल को नेयर्स भी बोल देते हैं। एक पैर होती है हमारी, है ना, एक पैर होती है भाई प्रेजेंट अबव अपर लिप के ऊपर होती है भाई। जैसे जैसे मैं बता रहा हूँ ना, अपने आप छू के देखो भाई अपने आप को। अभी मतलब यार, मतलब मैं भी छूता हूँ ना अपने आप, मतलब मैं भी टच कर रहा हूँ, मतलब यू नो अपने आप को, मतलब जितना तुम इन्वॉल्व रखोगे तो उतना अच्छे से याद होगा, ठीक है। मैं भी जब मैं बोल रहा हूँ ना कि मतलब एक पैर है अब लिप है, तो मैं ऐसे इन रियल लाइफ अपने आप को छू रहा हूँ, समझ रहे हो, ताकि मैं एक्सपीरियंस कर सकूँ, ठीक है। तो भाई एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल हो गई है, ठीक है। फिर यहाँ से भाई लीड्स टू नेजल चेम्बर वियर नेजल पैसेज। अब भाई बोल रहे नेजल चेम्बर वियर नेजल पैसेज। अब भाई वो जो छेद है हमारे एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल, उसके ऊपर तुमने देखा होगा ना, उसके ऊपर तक पूरा वो होता है ना छेद टाइप ऑफ, समझो, आँख तक, है ना, आँख तक। मान लो जैसे यहाँ पे आँख शुरू हो जाएगी, है ना, आँख यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये पूरा खाली रहता है, ठीक है। तो ये पूरा ही जो है ये पूरा नेजल चेम्बर है, और यहाँ पे नेजल चेम्बर के अंदर ही नेजल पैसेज है, ठीक है। नेजल चेम्बर या फिर नेजल कैविटी के अंदर ही ये नेजल पैसेज है, समझ रहे हो। रुको मैं अपनी शक्ल तो दिखा नहीं रहा, मैं अभी एक सेकंड रुको। तुम बताओ भाई कौन सी सेलिब्रिटी की वो किया जाए यार, SRK करेगा, SRK यार। मैं फेवरेट को बताता हूँ अपना, मेरा फेवरेट फुटबॉलर है मेसी।
साइड प्रोफाइल, कौन सी उड़ यार, 6 लग रहा है इसमें। चलो ठीक है, देखो भाई यहाँ पे इसके छेद है नाक के, है ना। तो भाई अब यहाँ से ऊपर जाते हुए है ना, ऊपर जाते हुए है ना, ऊपर जाते हुए ये नेजल पैसेज, इन यहाँ पे नेजल पैसेज होगा, फिर यहाँ पे अंदर जाके पूरा ये कैविटी होगी, ठीक है। वैसे तो कैविटी के अंदर ही आते हैं नेजल पैसेज, है ना, लेकिन यहाँ पे ऐसे दे रखा है कि भाई लीड्स टू नेजल चेम्बर विया नेजल पैसेज, ठीक है। तो नेजल पैसेज फिर नेजल चेम्बर, ठीक है, नेजल चेम्बर या फिर कैविटी, ठीक है। फिर रुको मैं तुम्हें थोड़ा वैसे ही बताता हूँ, साइड प्रोफाइल नहीं फ्रंट प्रोफाइल से कर देते हैं। फ्रंट फ्रंट प्रोफाइल, फ्रंट प्रोफाइल अच्छी सी बोल यार, ऐसे नहीं यार, ऐसे नहीं चाहिए। मेरा फेवरेट प्लेयर है भाई, फेवरेट प्लेयर नहीं यार, टू बी ऑनेस्ट यार, मैं उसे अपना वो मानता हूँ भाई। चलो भाई ठीक है, रोल मॉडल लाइफ होगा यार टू बी ऑनेस्ट, लेकिन चलो ठीक है ना। तो भाई देखो यहाँ से भाई ये नेजल पैसेज हो गया, फिर यहाँ पे ऐसे जो भी है, यहाँ पे मतलब अंदर की तरफ ऐसे पीछे की तरफ ऐसे जाएगा ना, ऐसे पीछे की तरफ ऐसे ये नेजल पैसेज हो गया इतना, और फिर नेजल कैविटी ऐसे पीछे की तरफ हो गई, ठीक है। नेजल पैसेज और भाई नेजल कैविटी, ठीक है। हाँ भाई यहाँ पे जो है फाइन हेयर होता है, तुम्हें भी पता होगा, फाइन हेयर म्यूकस होता है भाई, जैसे नोजी बोलते हैं यार, म्यूकस है ना। और भाई वही ठीक है, ये क्यों होता है भाई, प्रोटेक्शन की, डस्ट वस्ट ना जा सके अंदर, है ना भाई। यहाँ से फिर अंदर जाता है इंटरनल नोस्ट्रल फिनर्स में, भाई एक्सटर्नल हो गए, इंटरनल में भी होता है एक पेयर, ठीक है। एनसीईआरटी में नहीं है वैसे, लेकिन भाई यहाँ पे ना ऐसे एक इंटरनल वो भी होते हैं, ठीक है, इंटरनल नोस्ट्रल होते हैं ऐसे, ठीक है, इंटरनल नोस्ट्रल होते हैं, ठीक है। ये फिर इसके थ्रू जाता है, ठीक है, फिर यहाँ से फेरेंक्स आता है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले भाई एक हार्ड पैलेट होती है, ठीक है। अगर तुमने कभी देखा हो, जैसे यहाँ पे ही भाई इसके ऐसे नाक में जाए तो अरे यार साइड से दिखाऊंगे वापस यार, यार अच्छा यार साइड प्रोफाइल आ गई भाई, आ गई भाई, है ना। तो भाई जैसे ये यहाँ से जाके ऐसे नेजल पैसेज होगा, है ना भाई। यहाँ पे जो है ना इसका मुंह, जैसे इसका मुंह में वो होगी भाई, ऊपर की तरफ जैसे जाड़ होगी भाई, दांत वात और वो जो होगी, तो वो तुम्हें पता होगा वो हार्ड होती है ना, तो वही जो है हार्ड पैलेट होती है ना। तो हार्ड पैलेट जो है मुंह के ऊपर, देखो मुंह के ऊपर हार्ड पैलेट, और जो नेजल कैविटी, ठीक है, तो सेपरेट्स नेजल चेम्बर एंड बकल कैविटी। मुंह का जो एरिया है, मुंह का एरिया और भाई बकल नेजल कैविटी, इसको भाई सेपरेट कर रहा है, इसको सेपरेट कर रहा है ये हार्ड पैलेट, ठीक है। फिर ठीक है इंटरनल नोस्ट्रल से जा रहा है, और भाई ये बकल कैविटी है, ये वो है, ठीक है हाँ भाई, ठीक है, ये जा रहा है, ठीक है। अब भाई हमारा क्या है, इसके बाद भाई फेरेंक्स आता है, कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर, ठीक है। ये जो है इतना, ये नेजल इंटरनल नोस्ट्रल्स के बाद इतना जो है ये कॉमन पैसेज हो गया फूड लेने के लिए, ये फेरेंक्स होता है, ठीक है। और भाई इसके 3 पार्ट होते हैं, नेजोफेरेंक्स, ओरोफेरेंक्स, ये भी एनसीईआरटी में नहीं है तो मैम ने पता नहीं क्यों लिखवा दी, लेकिन चलो ठीक है। लैरिंग्स जो है, अब लैरिंग्स होता है भाई साउंड या फिर वॉइस बॉक्स। इट हैज़ वोकल कॉर्ड्स फॉर साउंड प्रोडक्शन, जो हमारी वोकल कॉर्ड्स फॉर साउंड प्रोडक्शन होती है लैरिंग्स में होती है। मेड ऑफ 9 कार्टिलेज, 9 कार्टिलेज से बना है, और वन ऑफ इट्स कार्टिलेज इज एपिग्लॉटिस, ठीक है। एपी मतलब अबव, ठीक है। अबव किसके होगा, अबव कवर्स द ग्लॉटिस ड्यूरिंग स्वॉलोइंग ऑफ फूड टू प्रिवेंट इट्स एंट्री इनटू ट्रेकिया, ठीक है। अब भाई जो हमें पढ़ा कि भाई यहाँ पे फेरिंग्स जो है हमारा भाई कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर है, ठीक है। अब भाई एयर जो है ट्रेकिया से हमारे लंग्स में जाना चाहिए, लेकिन फूड हमारा ईसोफेगस से स्टमक में जाना चाहिए। अब भाई अगर फूड हमारे लंग्स में चला गया तो भाई कैसे नहीं जाता है, तो ट्रेकिया के ऊपर ना एक एपिग्लॉटिस करके एक वो होता है भाई, कवर्स द ग्लॉटिस, ग्लॉटिस को कवर करता है ये ड्यूरिंग स्वैलोइंग ऑफ फूड। जैसे हम अपने ऐसे गटा का फूड, पता नहीं तुम्हें आवाज़ आएगी नहीं आएगी, लेकिन ऐसे नहीं आएगी यार, इतनी छोटी सी आवाज़ कैसे आएगी तुम्हें, लेकिन मैंने गटकने की ट्राई किया, ठीक है। जैसे ये देखो यार इसका जैसे मान लो ये हिल रहा है, ठीक है, इसने गटका फूड, ठीक है। अब भाई ठीक है, तो भाई यहाँ पे जो अंदर गया, ठीक है, तो भाई अब ट्रेकिया में नहीं जाना चाहिए ना, उसे इसोफेगस में जाना चाहिए। तो ऐसा कुछ फ्लैप टाइप ऑफ होता है, वो ऐसे कवर कर देता है ट्रेकिया को, ऐसे उसकी ओपनिंग ग्लॉटिस को कवर कर देता है, ठीक है, ऐसे कवर कर देता है, ऐसे कवर कर देता है, कवर, ठीक है। तो भाई जिससे जाना चाहिए उसे बोलते हैं एपिग्लॉटिस, ठीक है। कवर्स ग्लॉटिस, ग्लॉटिस एपी मतलब अबव, ग्लॉटिस मतलब ग्लॉटिस हैं, ठीक है। ग्लॉटिस ट्रेकिया के सबसे ऊपर वाली ओपनिंग को ग्लॉटिस बोलते हैं, ठीक है। तो भाई अबव ग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस कवर्स द ग्लॉटिस ड्यूरिंग सर्विंग ऑफ फूड टू प्रिवेंट इट्स एंट्री टू ट्रेकिया। ये लेरिंग्स में उसकी वन ऑफ इट्स कार्टिलेज है, ठीक है। लेरिंग्स क्या है भाई, वैसे साउंड बॉक्स है, वॉइस बॉक्स है भाई, इसके वोकल कॉर्ड्स होते हैं साउंड प्रोडक्शन के लिए, 9 कार्टिलेज से बना है ये, ठीक है भाई। अब जो ट्रेकिया है ये विंड पाइप है,
ठीक है, विंड पाइप है। अब इसमें जो है भाई हैज़ इनकम्प्लीट सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स, ठीक है। अच्छा हाँ रुको, पहले मैं ये भी बता दूँ, हाँ ठीक है। देखो जो ट्रेकिया होता है वो वेंट्रल होता है और वो होता है, क्या बोलते हैं, ईसोफेगस डोर्सल होता है। जैसे समझो भाई ऐसे इंसान है ना, तो भाई जो इसका आगे वाला होता है वो वेंट्रल होता है, पीठ जो होती है डोर्सल होती है। तो यहाँ जो है ट्रेकिया जो है ना, ट्रेकिया ऐसे लंग्स की तरफ आगे होते हैं ना, लंग्स आगे होते हैं, ईसोफेगस थोड़े पीछे हो जाता है, ठीक है। तो लंग्स ऐसे यहाँ पे जो है, जो ट्रेकिया है, ट्रेका निकला, ठीक है, ट्रेकिया जो है हमारा ऐसे जाता है, ठीक है। तो ये वेंट्रल होता है, ठीक है, वेंट्रल होता है लंग्स की तरफ, और जो ईसोफेगस है वो पीछे की तरफ जाता है, ये डॉर्सल होता है हमारे स्टमक की तरफ, ठीक है। तो डॉर्सल हो गया और ये वेंट्रल हो गया, ठीक है। अभी जो ट्रेकिया है ना, इट हैज़ अन इनकम्प्लीट सी शेप्ड कार्टिजिनस रिंग्स। अब इसके भाई सी शेप्ड है, मतलब ऐसे यहाँ ऐसे सी शेप्ड है। इसके जो पीछे है ना, जैसे मान लो जैसे ये पेन है, ठीक है, ये पेन है, तो इसको ऐसे ऐसे सी शेप्ड है, ऐसे सी शेप्ड, ठीक है। इसके पीछे की तरफ नहीं है, समझ लो, पीछे की तरफ नहीं है, पीछे की तरफ ऐसा सी शेप्ड है, इसके पीछे की तरफ नहीं है, तो इनकम्प्लीट है। और इनकम्प्लीट क्यों है भाई? डॉर्सल इनकम्प्लीट है, वेंट्रल साइड है, डॉर्सल नहीं है। क्योंकि क्योंकि भाई ईसोफेगस की वजह से, क्योंकि भाई ट्रेकिया और उसके जस्ट पीछे ये जो फेगस है, तो भाई इसलिए वहाँ पे जगह ही नहीं होती, इसलिए भाई इनकम्प्लीट सी शेप्ड कार्टिजिनस रिंग्स होती हैं। और डॉर्सली इनकम्प्लीट ड्यू टू फेगस, और भाई प्रिवेंट्स द कॉम्प्लेक्स, प्रिवेंट्स इट्स कोलैप्स, ठीक है। ये जो कार्टिलेजिनस रिंग्स है, इससे भाई जैसे मान लो अगर उसके अंदर हवा है भी नहीं ना, उसके अंदर हवा है भी नहीं, तो तब भी भाई कोलैप्स से प्रिवेंट करती है, ठीक है, कोलैप्स ना हो जाए इसलिए प्रिवेंट करती है, ठीक है। और भाई देखो ये जो ओपनिंग ग्लोटिस जो होता है, एपिग्लोटिस क्या था, अबव ग्लोटिस, ग्लोटिस क्या है भाई, ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया, ओपनिंग ऑफ ट्रेकिया ग्लोटिस बोलते हैं। तो भाई ये देखो ऐसे एनसीईआरटी में ऐसे कैप टाइप ऑफ बना रखी है, ठीक है, ऐसे फ्लैप होता है वैसे, ठीक है। तो ऐसे बंद हो जाता है जब भी हम स्वेलो करते हैं फ्लूइड, ऐसे गटका फुटका क्या गटका फूड बने, वाव, ये मैंने गटका फूड, तभी एपिग्लोटिस बंद कर देगा ट्रेकिया में, ताकि ना चला जाए खाना, और फिर खाना हमारे उसमें चला जाता है ईसोफेगस में, फिर हमारे स्टमक में जाएगा, ठीक है। ये हमने अभी तक पढ़ा, ठीक है। ये हमारा सेकंड लेक्चर खत्म हो गया, चलो बाय बाय।